ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं नियमित आपको कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इसमें कभी नियमितता में कमी आ जाती है, रुकावट आ जाती है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि 2 या 3 दिन के अंदर कम से कम एक वीडियो मेरी आप तक ज़रूर पहुँचे, जिससे आप अपने जीवन में उस पहलू को जानकर अपने जीवन में लाभार्जन अर्जित कर सकें, आपको उससे लाभ मिले। यह मेरा अथक प्रयास होता है। मित्रों, आज श्री गणेश जी का जन्मदिन है, तो मैंने सोचा आज भगवान श्री गणेश जी की ही चर्चा क्यों न की जाए। गौरी नंदन श्री गणेश जी, जो कि अत्यंत दयालु हैं, जिनकी भक्ति से मनुष्य को हर वो कुछ सब कुछ मिल जाता है जिसके लिए मनुष्य जीवन भर प्रयास करता है। भगवान श्री गणेश बहुत ही दयालु और बहुत ही सौम्य देवता हैं। इनकी गुणवत्ता का परिचय के ये मोहताज नहीं हैं। इन्होंने देव सभा में अपनी बुद्धि और कौशल का परिचय देते हुए अग्रपूज्य देव होने का सम्मान ग्रहण किया। यह इनके चातुर्य, इनकी बुद्धिमता और इनके विशाल उदारता का परिचय है। देवगणों में जब क्रमशः प्रतिस्पर्धा हुई तो भगवान श्री गणेश बहुत ही शांत और शांत मन से बैठे थे और सोचा कि इनसे प्रतिस्पर्धा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। और चूँकि जब साक्षात जगतजननी जगदम्बा महामाई आदिशक्ति भगवती माँ पार्वती, उनकी माता स्वयं उनके सम्मुख बैठी हैं, जगत के गुरु भगवान भोलेनाथ, देवों के देव महादेव आपके समक्ष हैं, तो उन्होंने पुष्प हाथ में लेकर इन्हीं की परिक्रमा करके सबसे पहले पहुंचकर मान बढ़ाया। मातृपितृ भक्ति का यह अचूक परिणाम हम सबके सामने आया और माता पिता के प्रति उनके इस सौहार्द भरे वातावरण से देखकर और उनके चातुर्य को देखकर, उनके निर्णय को देखकर समस्त देवी देवताओं ने एक स्वर में उनको अग्रपूज्य देवता होने का दर्जा दिया और सभी ने उसे सहस्र स्वीकार किया। तब से लेकर आज तक भगवान श्री गणेश जी की पूजा देव कार्यों में सर्वप्रथम होती है। कार्य कोई भी हो, सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। भगवान श्री गणेश की पूजा में आपको बहुत ज़्यादा खर्च भी नहीं आता है, बहुत सरल देवता है। मित्रों, भगवान श्री गणेश के बारे में बहुत पुराने समय से हम गणेश जी की आरती को सुनते आते हैं। उसी आरती में अगर आप भाव निकालते हैं तो आपको स्पष्ट भाव से ही पता चल जाएगा कि इन 4-5 लाइनों में ही भगवान गणेश जी के पूरे जीवन के वृत्तांत का वर्णन उसमें निहित है। जैसे माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, भगवान साक्षात भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव, औघड़दानी बाबा, जगत गुरु उनके पिता हैं, और माता पार्वती माँ जो इस संसार को धारण करने वाली हैं, जिनके अंदर ये समस्त संसार समाहित है, ऐसी उनकी माता हैं। रिद्धि सिद्धि उनके बगल में चंवर डुला रही हैं और वह असंभव को संभव करने की क्षमता रखते हैं। भगवान श्री गणेश नेत्र
से वंचित व्यक्ति को नेत्र देने की क्षमता रखते हैं, निसंतानी को संतान देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे श्री गणेश घर में रिद्धि सिद्धि और माया से घर को संपूर्ण करने वाले हैं। मनुष्य जीवन में मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जब तक ये जीवन हमें मिला है, हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अच्छे घर पर रहे, उसकी सुख संतान हो, अच्छा उसका पारिवारिक जीवन हो, अच्छा उसका गृहस्थ जीवन हो। इन्हीं भावना से व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है, अपने लिए सिर छुपाने के लिए घर बनाता है, अर्थ पैसा जमा करता है ताकि विपत्ति काल में अपना बचाव कर सके। संतान घर में हो तो माता पिता उनके सहारे अपना जीवन आगे को जीते हैं। तो इस प्रकार से कई व्यवस्थाएं हैं। तो भगवान गणेश जी हमें वो सब देने में सक्षम हैं जो हमें चाहिए, बशर्ते हम बहुत ही पवित्र भाव से, बहुत ही शुद्धता के साथ और बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान श्री गणेश जी का वंदन अभिनंदन करें, उनकी पूजा करें। आज संकष्टहर चतुर्थी है। भगवान गणेश जी आपके जीवन के समस्त संकटों का हरण करें, मैं प्रार्थना भगवान श्री गणेश जी से करूँगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान गणेश जी को आज जो व्यक्ति अपने परिजनों के निमित्त 108 दूब चढ़ाते हैं, 108 तेल चढ़ाते हैं, 108 अक्षत चढ़ाते हैं, 108 बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो उन्हें भगवान गणेश जी का अनुग्रह प्राप्त होता है। भगवान गणेश जी को पोहे बहुत पसंद हैं, तिल के लड्डू, मोदक भगवान गणेश जी को अति प्रिय हैं। मीठी वस्तुओं का प्रसाद बनाएं भगवान के लिए और गणेश जी को भोग लगाएं। मित्रों, ओम श्री सिद्धिविनायकाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आप नियमित उठकर भगवान श्री गणेश जी को 11 दिन के धूप चढ़ाएं और भगवान गणेश जी को आप नियमित गंध विलेपन करें, उनको नियमित नहलाएं धुलाएं, उनको गंध विलेपन करें, उनको दूर्वा चढ़ाएं, अक्षत फूल चढ़ाएं, उनकी सेवा करें, उनको मोदक भोग लगाएं, घर पर घी का दीपक जला के भगवान श्री सिद्धिविनायक भगवान की प्रार्थना करें। ऐसा करने से यह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम व्रजेत। ऐसा करने से आपके इस जीवन के दुख तो दूर होंगे ही होंगे और आपको भगवान गणेश जी की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। बड़े ही श्रद्धा के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ आप गणेश जी की पूजा करें, आराधना करें, लाल वस्त्र उनको चढ़ाएं। भगवान का षोडशोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन कहा जाता है 16 प्रकार से भगवान की पूजा करना, भगवान का आवाहन करना, भगवान का ध्यान करना, उनका आवाहन करना, उनको आसन देना, उनको आचमन्य देना, उनको अर्घ्य देना, उनको फिर आचमन्य देना, पंचामृत स्नान कराना, शुद्धोदक स्नान कराना, फिर आचमन्य देना, फिर उनको यज्ञोपवीत पहनाना, लाल वस्त्र पहनाना और इस प्रकार से गंधाक्षत करके भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करके उनकी आरती परिक्रमा करें और विशेष अर्घ्य देवें। यही जो है षोडशोपचार पूजन है। ऐसा करने से आपको भगवान श्री गणेश जी का अनुग्रह प्राप्त होगा और आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी।